नमस्कार दोस्तों, नील सिंह एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो है मैथ्स 1 का सेकेंड चैप्टर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके अंदर हम आज एमसीक्यूज़ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 1 मार्क क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये वीडियो इतना लंबा नहीं होगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए हम फर्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो मैं फर्स्ट एमसीक्यू रीड करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चारों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हमें ये पता करना है, तो हमें पहले सीखना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो मैंने बताया था मेरे वीडियो में, मैं एक बार डेफिनेशन रीड करता हूँ। एक इक्वेशन जिसके अंदर एक ही वेरिएबल होता है और उसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 होता है, बस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो मैं इसको इंग्लिश में ही बोल देता हूँ, द इक्वेशन हैविंग ओनली इन्वॉल्विंग नहीं तो हैविंग ओनली वन वेरिएबल एंड हैविंग 2 एज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब यहाँ पे डी से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 5, तो ये वाला तो नहीं है। अब सी, यहाँ पे तो इंडेक्स ही नहीं है, तो ये वाला भी नहीं है। अब कन्फ्यूजन आता है यहाँ पे और यहाँ पे। तो अगर हम हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखें, तो जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है ax² + bx + c। ठीक है, ए बी सी जो होते हैं वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, और जो ए का वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा जो जनरल फॉर्म है वो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। अगर हम देखें ax² + bx + c, ठीक है, ax² + bx + c = 0, तो ये जो हमारा जनरल फॉर्म है ये सेटिस्फाई कर रहा है और ये नहीं कर रहा है। तो ये जो बी है ये है हमारा राइट ऑप्शन। तो आइए अब सेकेंड एमसीक्यू करते हैं। सेकेंड एमसीक्यू में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सेकेंड एमसीक्यू में हमको पूछते हैं कि इन चारों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ठीक है, हम इनको एग्जामिन करते हैं। 2x² - x + 3 = 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, मैक्सिमम इंडेक्स 2 है और जनरल फॉर्म भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला वाला तो है वो, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सेकंड देखते हैं, 4x² - 3x = 0। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ये जनरल फॉर्म सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। 4x² - 3x + 1 = 0। तो जनरल फॉर्म में हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, तो ये जनरल फॉर्म सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ हम थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड वाला हम देखेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 3। तो ये है हमारा आंसर, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 होता है, वेरिएबल एक ही होता है, और यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स 3 है। तो बस इस तरीके से हमारा सेकंड एमसीक्यू था। अगर आप लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम थर्ड एमसीक्यू करते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर इक्वेशन x² - 2x - 3 = 0। तो यहाँ पे हमें पूछते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होगा ये इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हमें पहले समझना पड़ेगा। जो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये, और इसका जो वैल्यू है वो होता है b² - 4ac। तो ये जो है ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। अब इसका वैल्यू निकालना है। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यहाँ पे मैं लिखूँगा कंपेयर x² - 2x - 3 = 0। ये कंपेयर लिख दिया हमने विथ, ठीक है, इसके साथ कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0। ये जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा a यानी कि 1, b यानी कि -2, c यानी कि -3। a यानी कि 1, b यानी कि -2, c यानी कि -3। ये हमें समझ जाता है यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ पे a b c का वैल्यू आ गया, तो बस अब डेल्टा भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट हमारा निकल जाएगा। b² - 4ac = -2 का स्क्वायर -4 × 1 × -3। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा,
यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 4 3 ज़ा 12। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका वैल्यू हमारा आ जाता है 16। बस इस तरीके से ये हमारा MCQ था। अगर आप लिखना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट MCQ। तो आइए अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रूट्स -3 एंड -5। तो इसके अंदर कौन सी इक्वेशन है जिसका रूट ये है। तो अब इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये चारों इक्वेशन को एक एक करके हमें ये जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है। ABC का वैल्यू निकालना है और B² - 4AC जब हमारा निकलेगा तो उसके अंदर हमें वैल्यू मिलेगी। फिर उसके बाद हमें फार्मूला मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब मैं ये चारों के चारों ऑप्शंस करके नहीं बता सकता था, और मैंने ये पहले से मैंने सॉल्व किए हैं, तो इसलिए मैंने पहले से मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर C है। अब ये C आंसर कैसे आया वो मैं भी आपको बताऊँगा। x² + 8x + 15 = 0, ये थी हमारी इक्वेशन। अब इसको हमने कंपेयर किया तो हमारा A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 8, C का वैल्यू 15 आया। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा B² - 4AC, ठीक है। हमारा जो B² - 4AC है वो निकालने के लिए हमने 8 का स्क्वायर -4 × 1 × 15, ठीक है। तो अब यहाँ पे 64 - 15 4 = 60। यहाँ पे हमारा B² - 4AC का वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा फार्मूला मेथड है वो हम लिखते हैं। चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अभी हमारा फार्मूला -b ± √B² - 4AC अपॉन 2a, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा माइनस के अंदर जो b है, यहाँ पे मैं वापस से वैल्यू लिख देता हूँ A B C, ताकि आप समझ जाए। A का जो वैल्यू था वो हमारा था 1, B का जो वैल्यू था वो था हमारा 8, C का वैल्यू था हमारा 15। तो ये तीन वैल्यूज़ थी 1, 8, 15। तो माइनस में B यानी कि 8 प्लस माइनस हमारा B² - 4AC का वैल्यू आया था 4। अब 2 × A था हमारा 1, ठीक है। अभी आगे आएगा हमारा -8 प्लस -2 अपॉन 2। तो यहाँ पे आगे हमारा आएगा -8 + 2 अपॉन 2, -8 - 2 अपॉन 2। यहाँ पे और लिख दीजिए, नहीं तो आप स्लैश भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे -8 + 2, अब यहाँ पे साइन माइनस का आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर 8 है, पर माइनस ही होगा। यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 2, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, पर साइन माइनस का आएगा, ग्रेटर नंबर 8 है। तो अब यहाँ पे ये दोनों प्लस होके आएगा हमारा 10, -10 अपॉन 2 आ गया। अब यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, यहाँ पे आ जाएगा -3, और माइनस में 5, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, बस ये माइनस में आ गया 5। तो अब ये हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, मैं वापस से रिपीट करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज़ रूट्स -3 और -5। तो अब जो हमारी इक्वेशन है मैं वापस से यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ। x² + 8x + 15 = 0, ये इक्वेशन है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप लिखना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट MCQ। तो आइए अब हम 5th MCQ करते हैं। 5th MCQ हमें बोला है कि ये जो इक्वेशन है इसका जो रूट है वो है 3। हमें k का वैल्यू ढूंढना है, जो हमें इक्वेशन में यहाँ पे दिया है k। अभी इसका वैल्यू अगर हमें ढूंढना है तो हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी। क्या, हमें यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद हमें लिखना है सब्सटीट्यूट x = 3 इन इक्वेशन, फिर उसके बाद हमें सब्सटीट्यूट कर देना है। तो यहाँ पे मैं वापस से इक्वेशन लिख देता हूँ -kx + 27 = 0, ठीक है। सब्सटीट्यूट x = 3 इन इक्वेशन, बस इतना लिख दिया। अब सब्सटीट्यूट कर देना है, जो 3 है 3 का स्क्वायर -k × 3 + 27 = 0। यहाँ पे आ जाएगा 9 - 3k + 27 = 0, ठीक है। 9
सॉरी यहाँ पे 9 और 27 प्लस हो गया सीधा। मैं एक और स्टेप बढ़ाने का सोच रहा था। यहाँ पे आ जाएगा -3k, ठीक है, प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 36 है, ये जो k -3k है, उसको वहाँ पे जाके +3k कर देते हैं। 36 इज इक्वल टू 3k, 36 अपॉन 3 इज इक्वल टू k, 1 ज़ा 12 ज़ा k इज इक्वल टू 12। ये आ गया हमारा आंसर। अब मैं ये पूरा वापस से समझा देता हूँ। हमें सब्स्टिट्यूट करना है 3 x के जगह पे। यहाँ पे x की जगह पे हमने 3 ले लिया। 3 का स्क्वायर माइनस के इंटू 3 प्लस 27 इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 3k प्लस 27 इज इक्वल टू 0। माइनस 3k प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब हमने 36 यहीं पे रखा और जो -3k था उसको वो साइड लेके गए और उसकी वजह से वो 3k हो गया प्लस में। फिर उसके बाद 36 अपॉन 3 हो गया, 3 1 ज़ा और 1 ज़ा 3 और 2 ज़ा 6, तो यहाँ 1 2 आ गया। 12 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 12। बस इस तरीके से हमारा 5th MCQ था। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा 6th MCQ। तो आइए अब हम 6th MCQ करते हैं। 6th MCQ में हमें ये इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा जनरल फॉर्म से। कंपेयर विथ, हम इसको किससे कंपेयर करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा जो a है वो आ जाएगा √2, ठीक है। हमारा जो b है वो आ जाएगा -5, जो c है वो आ जाएगा √2। बस ये a b c का वैल्यू हमारा निकल गया। अब a b c का वैल्यू हमें कैसे निकलेंगे? हम b² माइनस 4ac यहाँ पे हमें सब्सटीट्यूट करना है a b c का वैल्यू। तो ये जो b² है -5, इसका स्क्वायर ले लिया, -4 इंटू a का वैल्यू √2, ठीक है, c का वैल्यू √2। यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 4। अब यहाँ पे रूट इंटू रूट और सेम नंबर है, यानी कि 2 आ जाएगा। बस जो सादा नंबर होता है, दोनों रूट अंडर रूट में जब सेम नंबर होता है और हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो नंबर मिल जाता है। बस 25 माइनस 8, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आंसर 17। b² माइनस 4ac हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा 17। इस तरीके से हमारा ये MCQ था। अगर आप लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन 2 चालू करने वाले हैं, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं 1 मार्क क्वेश्चंस। तो जो MCQs थे उतने ही थे और उतने ही टाइप्स होते हैं MCQs के। उसके अलावा और कोई टाइप के क्वेश्चन आ नहीं सकते। आप ये जो MCQs दिए उनको प्रैक्टिस करो। और उसके अलावा मैं एक चीज़ बोलूँगा, बस जो हमें रूट्स निकालने को बोला जाता है और रूट्स का जो नेचर होता है, यानी कि जो रियल होता है, कुछ रियल्स होती है, कुछ अनरियल होती है, तो जो नेचर होता है रूट्स को निकालने का, तो वो हमें एक पेज पे दिया हुआ है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 को इक्वल आएगा, 0 से बड़ा आएगा, 0 से छोटा आएगा, तो वो क्या क्या होगा, तो आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। बस अब यहाँ पे हम 1 मार्क क्वेश्चंस चालू करते हैं। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट वैल्यूज़ ऑफ ABC। तो जो इक्वेशन है वो है 4y² माइनस 3y इज इक्वल टू -7। ये हमारी इक्वेशन। तो अभी हम इसको पहले जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अंदर लिखते हैं। तो हमें बस क्या करना है, -7 को यहाँ लेके आ जाना है। 4y² माइनस 3y प्लस 7 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो इज इक्वल टू 0। बस ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे हमें इसको कंपेयर करना है। कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c, इससे हम कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो a है वो आ जाएगा 4, जो b है वो आ जाएगा -3 और जो c है वो आ जाएगा हमारा 7। ये हमारी 3 वैल्यूज़ आ गई। अब हमें बस b² माइनस 4ac नहीं करना है। अगर इसके आगे दिया भी होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में दिया भी होता है, एंड फाइंड राइट द वैल्यूज़ ऑफ ABC एंड फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, तो ऐसा भी दिया हो सकता है। तो चलो डिस्क्रिमिनेंट का भी निकाल ही देते हैं। यहाँ पे ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, चलो ऐसा हमें दिया है, तो क्या होगा, b² माइनस 4ac यहाँ पे हमने लिख दिया। अब b का जो स्क्वायर है, ठीक है, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू हमारा जो a है इंटू c, यहाँ पे आ जाएगा 7। तो -3 का जो स्क्वायर है वो है हमारा 9, यहाँ पे -4 4 ज़ा 16 इंटू 7, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे आएगा 9
-112, बस 16 7 112। तो अब यहाँ पे आंसर जो है वो हमारा आएगा माइनस के अंदर। जब हम 112 में से 9 निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 103। ठीक है, 112 में से पहले चलो 2 निकाल दो, 110 हो गया। यहाँ पे बचे 7, तो 110 में से 7 गया 103, बस -103 आ जाएगा हमारा b² - 4ac। अगर हमें ऐसा बोला जाए तो, ऐसा बहुत बार बोला जाता है, तो बस अगर आप लिखना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब हम हमारा सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो इसके अंदर हमें ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। तो अब अगर हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे पहले हम ये जो m है, इसको, ये जो इक्वेशन है, इसको हम फिलहाल जितना हो सकता है उतना सॉल्व कर लेंगे। m × m m² हो जाएगा, माइनस m × 6 6m हो जाएगा, = 9। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डालने के लिए बस 9 को ये साइड लेके आ जाना है। m² - 6m - 9 = 0। तो ये जो है ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इस तरीके से हमारा ये वीडियो था। अब ये वीडियो एंड करने के पहले मैं आपसे एक बात करूँगा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो चैप्टर है, इसके अंदर सिर्फ कुछ ही टाइप्स के सम है। इसके अंदर इतना कुछ ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। हमारा जो फार्मूला मेथड है उसके अंदर बस हमें ये याद रखना है, हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac, हमारा जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0, ये याद रखना है। हमारा जो फार्मूला है वो याद रखना है। हमारा ABC का वैल्यू कैसे निकलेगा और उसका जो रूट जो है उसका नेचर कैसे निकलता है, ये याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि नेचर क्या होगा, कि वो उससे 0 से बड़ा हो, 0 से छोटा हो, या उससे इक्वल ही क्यों ना हो। तो अब मैं चलो बता ही देता हूँ ये वीडियो के अंदर। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल हो, बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है, तीनों जो केसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इक्वल है तो जो रूट है वो होगा रियल और इक्वल, ठीक है। अगर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसका वैल्यू 0 के बराबर है तो उसका रूट रियल और इक्वल है, ठीक है। अगर वो बड़ा है, 0 से कुछ बड़ा है, यानी कि 1 2 3, मतलब 0 से बड़ा, 1 से ज़्यादा मतलब, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल बट अनइक्वल, ठीक है। ये रियल तो होगी पर ये होगी अनइक्वल। बस अब अगर ये 0 से छोटा है, यानी कि माइनस में चले गया, -1 -2 -3, अगर ये माइनस में चले गया तो जो रूट है दे आर नॉट रियल। बस ये 3 जो केस है ये आपको याद रखने हैं। इतना ही ये वीडियो में मैं बताऊँगा। CET के लिए फ़िलहाल अगर 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए होता है तो यही आएगा। इसके अलावा मैं एक चीज़ प्रेफर करूँगा, हो सकता है तो टेक्स्ट बुक रीड कीजिए, उसके अंदर कुछ कुछ लाइंस है जो इम्पोर्टेंट होती है। इस तरीके से मैं वीडियो को एंड करता हूँ। मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।